माता पार्वती के द्वारा किए गए उस कठिन तप का वर्णन करेंगे जिससे उन्हें भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। हमने कल तक का कथा सुना कि माता रानी के आत्मदाह कर लेने से, सती हो जाने से भोलेनाथ शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और दर्ज प्रजापति का संहार कर और पुनः उन्हें बकरे का सर दे मुक्ति दे दिए। तत्पश्चात भोलेनाथ शंकर एक ऐसी समाधि में चले गए जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत था। माता के चले जाने से भोलेनाथ शंकर बड़ा वियोग में चले गए और जब मनुष्य वियोग में जाए तो उसे ना सुख और ना किसी पुनः दोबारा किसी कामना की अपेक्षा होती है। तो भोलेनाथ शंकर को अब ना संसार में किसी चीज की कामना थी, ना सांसारिक जीवन की कोई अपेक्षा। जब माता सती आत्मदाह कर ली तब भोलेनाथ शंकर वियोग में गए और एक ऐसे भीषण वियोग में गए जहां से उनका लौटना या पुनः संसार की ओर देखना असंभव के समान था। लेकिन कहा गया है ना कि हो यही वही जो राम रचि राखा, होगा तो वही जो श्री राम ने पहले ही रच रखे हैं। तो माता सती अंतिम क्षण में भोलेनाथ से स्तुति कर प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मैं जब जन्म लूं मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो। इधर भोलेनाथ का ही वरदान था, आशीर्वाद था, तो इसे भी मिथ्या नहीं जाना था। तो आगे की घटनाक्रम देखिए कि माता सती जब अब नहीं रही, इधर हिमालय राज के यहां पुत्री के कामना से हिमालय राज माता रानी का बहुत भीषण पूजा पाठ और तप किए, बड़े धर्मात्मा थे। तो माता रानी की कृपा से स्वयं माता पार्वती के रूप में जन्म लिए। पर्वत राज के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वत की पुत्री पार्वती, हमारे पौराणिक कथाओं को पढ़ें तो पिता के नाम से सदैव पुत्री को प्राप्त होता था। जैसे गांधार से गांधारी, द्रुपद से द्रौपदी, उसी प्रकार से यह नाम पड़ा था पर्वत से पार्वती। माता पार्वती बचपन से ही बड़ा गुणवान, सुंदर, सुशोभित थी। उन्हें जब भी देखते पर्वतराज खेलते कूदते अपने अंगने में तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। अब जिसकी घर में पार्वती जैसी माता पार्वती हो पुत्री के रूप में, उस पिता को कितना गर्व होगा अपनी पुत्री पे। इसी प्रकार से पर्वतराज उन्हें लालन पालन करने लगे और बड़ा प्रेम करते थे। उनकी माता मैना भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी, अपने प्राणों से भी अधिक पार्वती अपने माता पिता के प्रिय थी। लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसा समय आता है जो पुत्री को कभी ना कभी दूसरे के यहां जाना ही होता है। बस उसी समय का आगमन हुआ और वो समय आने लगा और देवर्षि नारद, जो कि वो भी त्रिकालदर्शी हैं, वह तो यह जानते थे कि भोलेनाथ अगर इसी प्रकार से समाधि में बैठे रहें तो कुछ समय के बाद इस संसार को चलाना कठिन हो जाएगा। इसलिए इनका समाधि से उठना और संसार की ओर देखना बड़ा अनिवार्य है। और इधर माता पार्वती का जन्म हो गया, इससे नारद मुनि बड़ा प्रसन्न हुए और वे पार्वती माता को भगवान भोलेनाथ के लिए चयन करने के लिए कि कैसे रिश्ता बने, तो नारद जी भोलेनाथ को तो जाके नहीं समझा सकते थे। किनकी इतनी साहस कि भोलेनाथ की समाधि से उठाने की कोशिश करें। एक बार कामदेव गए थे तो उनका काम ही खत्म हो गया।
उसी तरह नारद जी भी भयभीत कि भोलेनाथ को तो हम जगा नहीं सकते भैया, तो किसे आगे करो? तो माता पार्वती को। यहां नारद जी बड़ा चतुराई खेले हैं कि जानते थे भोलेनाथ को तो हम नहीं समझा सकते, तो जिन्हें समझा सकते हैं हम क्यों ना उन्हें समझाएं। तो वे चले गए पर्वतराज हिमालय के यहां और उनके पिता से बैठकर पार्वती माता की प्रशंसा करने लगे। हे पर्वतराज, आपकी पुत्री बड़ा सुंदर है, बड़ा गुणवान है, ऐसी धर्मात्मा, ऐसी पुत्री कई युगों के तपस्या के फल पश्चात प्राप्त होता है। पर्वतराज गर्व कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि किसी को सोने के सिंहासन पे बिठाकर अब फिर नीचे गिराइए तो उसे तकलीफ ज्यादा होती है। इतना उठाने के बाद नारद जी अंत में कहते हैं, लेकिन 4-5 अवगुण भी है आपकी पुत्री के भाग्य में। पर्वतराज चकमका के बोले, अच्छा क्या? बोले, इसका जो पति होगा ना, वह शीश पे सर्प लपेटेगा, कंठ में सर्प लपेटेगा, अरे भस्म लगा के बैठेगा, और ज्यादातर वह नग्न तन रहेगा। ऐसे ऐसे शब्दों को वो अघोरी की समान जिएगा, वह शमशान को प्रिय करेगा। अब ऐसा पति अगर आप किसी को बता दें तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति का हृदय कांप उठे। यहां तो पर्वतराज जैसे ही सुने कि माता पार्वती का ऐसा वर प्राप्त होगा, वे तो विचलित हो उठे और नारद जी के सामने हाथ जोड़ने लगे। कहा जाता है ना कि किसी को कभी कभी सीधी मार्ग ना दिखे तो उसे घुमा कर दिखाओ। तो नारद जी घुमाकर यहां पर्वतराज से कह रहे हैं, पहले उसके मन में भय डाले। बोले, ये सारे अवगुण के प्रतीक हैं। जिससे पार्वती जी का विवाह होगा उसका माता पिता नहीं होगा, वो कुलहीन होगा, कुल का कोई अता पता नहीं। अब कुल ना हो ऐसा लड़का से अगर विवाह हो जाए तो पार्वती जी सुखी कैसे रहेगी? पर्वतराज जी बड़ा व्याकुल मन से पूछने लगे कि हे अहो नारद, मैं नहीं जानता था, आपने बता दिया, अब मेरे मन को व्याकुल कर दिए। तो जब आप बता ही दिए हैं तो इसकी उपाय भी बता दीजिए। तो नारद जी बड़ा चतुर हैं, वह बोलते, देखो पर्वतराज, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, मान लीजिए तो ठीक है। बोले हाँ। बोले, देखिए ये सारे जो गुण है ना, ये अवगुण हैं, ये सब अवगुण हैं, लेकिन ये सारे अवगुण एक व्यक्ति में मिलता है, वो है शिव जी। और संसार में अगर शिव जी में ये सारे अवगुण हैं तो ये गुण बन गया। शिव में मिलकर के ये सब क्या बन गया? गुण। क्योंकि अगर माता पिता शिव जी के हैं नहीं तो उन्हें आदि शिव कहा गया है। वो कुलहीन है तो उनका जन्म ही नहीं हुआ, तो कुल का क्या लेना देना। भले ही वो सर्प गले में लपटे, पर वह तीनों लोकों के स्वामी के भी स्वामी हैं। ऐसे भोलेनाथ, अगर तुम्हारी पुत्री पार्वती का वर बन जाए तो समझ लो कि तुमने समस्त अवगुणों में भी गुण का भंडार ढूंढ लिया। जिस प्रकार से हिरण के शरीर में कस्तूरी होता है पर यह हिरण को नहीं पता होता है, उसी प्रकार से आपके भाग्य में जो पार्वती का कुंडली में कस्तूरी रूपी शंकर हैं, आप उसे पहचानिए। पूरा जंगल मत भ्रमण कीजिए, मत यह चीज व्याकुल हो जाइए कि हमारे पार्वती का क्या होगा। पार्वतराज सोचे कि चलो यह भी बात सही है कि जब ऐसा ही पति प्राप्त होगा तो भगवान शंकर से श्रेष्ठ पति कौन। यह सोच पर्वतराज व्याकुल हो गए, लेकिन फिर भी शांति धैर्य रखें और अपनी पत्नी जब माता से बताएं, उनकी माता से कि ऐसी ऐसी बात है, तो माता रोने लगी और कहने लगी कि देखिए आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरी पुत्री पार्वती का विवाह उसी कुल में होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो,
और अच्छे घराने में होना चाहिए। हर माता पिता का जो स्वप्न होता है, यही स्वप्न लेकर के माता पार्वती के लिए उनकी माता दर्शा रही है। लेकिन जो नारद जी के मुख से शिव जी की प्रशंसा सुने, माता पार्वती ने, माता पार्वती के हृदय में पुनः भोलेनाथ शंकर के प्रति वही प्रेम जागृत हो गया जो माता सती के हृदय में था। और पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती के हृदय में व्याकुलता जागृत हो गया कि अब मुझे शिव ही चाहिए। फिर माता समझाती है कि देखो पार्वती, तुम ऐसा मत करना। लेकिन नारद जी कहते हैं कि देखो, अगर तपस्या करोगी तो शिव प्राप्त होंगे, ऐसे नहीं होंगे। शिव कोई साधारण बस वर नहीं है। माता पार्वती यह सुनी तो अपने माता पिता को समझाने लगी कि हे माता, हे पिता, एक दिन मुझे कहीं ना कहीं जाना है, तो आप मुझे जाने दीजिए, मुझे तपस्या करने दीजिए। भोलेनाथ मुझे वर के रूप में अगर प्राप्त हो गए तो इनसे श्रेष्ठ वर कौन होगा। यह सोच उनके माता पिता अंततः अनुमति दे दिए कि हे पार्वती, जाओ और तुम तपस्या करो। यह सुन माता पार्वती तप करने चली गई। जब तपस्या करने लगी तो कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि 3000 वर्षों तक लगातार वह तप की। 3000 वर्ष तक इन तपस्या के मध्य में पहले वह कुछ अन्न छोड़ी, फिर जल को छोड़ी। इसी तरह माता पार्वती अंततः सूखे पत्ते खाने लगी। और एक दिन उन्होंने पत्तों को भी त्याग दी। जैसे ही उन्होंने पत्तों को भी भोजन के स्वरूप से त्याग दिए, उसी दिन माता पार्वती का नाम पड़ गया अपर्णा, अर्थात जिसने पर्णा को भी त्याग दे, ऐसी देवी अपर्णा बन गई। माता पार्वती ने जब सूखे पत्तों को त्याग की, तब यह नाम पड़ा था अपर्णा। और भोलेनाथ शंकर इधर समाधि में बैठे हुए थे। उनकी समाधि में माता पार्वती की तप आने लगा, तो भोलेनाथ शंकर समझ गए कि अब पार्वती का जन्म हो चुका है और किसी भक्त ने मेरी तपस्या कर रहे हैं। इधर सप्त ऋषि भी पहुंच गए माता पार्वती की परीक्षा लेने, और सातों ऋषि निंदा करने लगे भोलेनाथ की। अरे कैसे वर से तुम विवाह करना चाह रही हो, क्या तुम्हारे योग्य है? इधर माता पार्वती सुनती रही। अंततः माता पार्वती क्रोधित होने लगी। फिर जब बहुत ज्यादा सप्तऋषियों ने भोलेनाथ की अपमानित शब्दों से निंदा करने लगे, तब जाकर के माता पार्वती उठने लगी अपनी तप स्थल से और बोली, मैं दूसरे जगह जा रही हूं। अब तप का स्थान बदल देने से तप भंग भी हो सकता था, लेकिन माता पार्वती ने, देखिए कैसी गुण है कि सप्त ऋषियों का अनादर ही नहीं कर रही है, क्योंकि ऋषि साक्षात शंकर के ही स्वरूप होते हैं। इससे सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहो कि हे देवी, तुम आदि शक्ति हो और वो आदि शिव हैं, तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें नमन करता हूं। और सप्त ऋषियां तो इससे पहले यह भी कहने लगे थे कि हे देवी, तुम कहां उस चर्मधारी शंकर के पीछे पड़ी हो? वह विभूति के जगह पे भस्म लगाने वाला, कैलाश में बैठने वाला, उसके आगे ना पीछे कोई नहीं है। वो तो मातृ पितृहीन है, उसका कुल नहीं, कोई सौंदर्य नहीं। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ला रहा हूं, तुम चाहो तो इसे स्वीकार लो। और वो वर है वैकुंठपति नारायण। माता पार्वती कोई उत्तर ना दी, लेकिन जब
बार बार वो कहने लगे कि नारायण से श्रेष्ठ कौन, नारायण से अच्छा कौन, नारायण को पति रूप में चयन करो, यह हर नारी की कामना होती है। अंततः माता पार्वती बोल उठी कि हे ऋषिवरों, नारायण श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मेरे पति सिर्फ भोलेनाथ हैं। पति का चयन नहीं, पति के प्रति समर्पण होना चाहिए। मेरे हृदय में केवल भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनके प्रति समर्पण और पति पत्नी के भाव उत्पन्न हुआ है। मैं किसी अन्य को पति रूप में नहीं सुनना चाहती, ना देखना चाहती हूं। यह सुन सप्त ऋषि प्रशंसित हो माता पार्वती के चरणों में प्रणाम कर आगे चले गए, क्योंकि यह सप्त ऋषि भोलेनाथ शंकर के शिष्य हैं। इन्हीं से शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा आरंभ हुआ है भोलेनाथ के द्वारा ही, इसीलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। प्रथम गुरु थे भोलेनाथ, और ये सप्त ऋषि प्रथम शिष्य थे इस सृष्टि के, जिन्होंने शिष्य गुरु की परंपरा में शिष्य का स्थान निभाए। इसलिए परम ज्ञानी और भोलेनाथ की ही कामना से यह परीक्षा लेने आए थे। इसलिए सप्त ऋषियों को अगर यह सोचा जाए कि इन्होंने माता का निंदा किया या भोलेनाथ का, तो ये किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भोलेनाथ की मनो कामनाओं को समझ, मन की इच्छा को समझ शिष्य धर्म का पालन करते हुए केवल माता रानी से परीक्षा ले रहे थे। इसके बाद जब माता पार्वती का समय आगे चलता गया, तो तब उनकी तपस्या जैसे ही पूर्ण हुई, वैसे ही एक ब्रह्मचारी प्रकट हुए, और ब्रह्मचारी भी माता पार्वती की परीक्षा लेने लगे। बोले, सुनो, तुम उस नारद के कहने से यहां शिव प्राप्ति के लिए आई हो। कौन है वो नारद? अरे जहां भी जाता है उल्टा पुल्टा काम करता है, सारा काम उलट पलट देता है। नारद अगर कहीं पहुंच जाए तो इधर का उधर और उधर का इधर करता है, बाद में उसे दूसरों को सुलझाना पड़ता है। तुम उस नारद की बात में लग रही हो? अरे नारद का काम ही है लोगों को इधर उधर बहकाना। लेकिन नारद जी का उपदेश ली थी, इसलिए वो गुरु के समान थे। तो माता पार्वती कहने लगी कि आप नारद जी की निंदा मत कीजिए, गुरु का निंदा नहीं सुनना चाहिए। अच्छा, बोले ठीक है, नारद की निंदा मैं छोड़ू, चलो मैं शिव की बात करता हूं। तुम क्या देख के शिव से विवाह कर रही हो? वो तो गर्दन में कपालों का, मुंडों का माला धारण करता है। अरे मनुष्य 3 चीजों से पति रूप में किसी को कामना करती है। यह बात सही कह रहे हैं वो। कौन कौन 3 रूप? पहला सौंदर्य, पहला सौंदर्य कि भैया आपकी कितना लड़का सुंदर है, इससे विवाह हो जाए। शंकर तो सुंदर है नहीं, कहां वो भस्म लपेटे देख के भी भाई भी तो लगता है, सांप फुफकारे दूर से। दूसरा संपत्ति, तो भोलेनाथ के पास संपत्ति नहीं है, खुद की खाने की संपत्ति, खुद तो वैरागी हैं और तप में लीन रहते हैं, तो खुद का खाने का चिंता नहीं, तो धन का करें क्या। फिर कहते हैं और तीसरा कुल, शंकर जी का कुल कहां है? क्या कोई कुल गोत्र है उनका? माता पार्वती पुनः उस ब्रह्मचारी से कहती कि हे ब्रह्मचारी, हे ब्राह्मण, आप ऐसा अनादर शब्दों का प्रयोग ना करें। मेरे हृदय ने जो ठान लिया वो ठान लिया। मैं पर्वतराज की पुत्री हूं, इसलिए मेरा संकल्प पर्वत के सामने दृढ़ और कठोर है, इसे आप नहीं बदल सकते। यह सुनकर के वह ब्रह्मचारी स्वयं साक्षात भोलेनाथ शंकर का स्वरूप धारण कर लिए। बोलिए भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ रूप ने जैसे धारण किए, माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भोलेनाथ ने वहीं वरदान दे दिए कि हे पार्वती, मैं जल्द तुम्हारे यहां वर के रूप में बारात लेकर आऊंगा, विवाह का प्रस्ताव भेजूंगा। माता पार्वती प्रसन्न हो गई और यहीं से उन दोनों का पुनर्मिलन का आगमन हुआ। और कल पुनः चर्चा करेंगे कि कैसे भोलेनाथ
अपने भूत गण इत्यादि देवी देवताओं के साथ अचंबित बाराती को लेकर निकले हैं। ऐसी बाराती जिसे तीनों लोकों में ना कभी किसी ने देखा, क्या कल्पना भी ना कर सके। ऐसी भयंकर बाराती जिससे कोई भयभीत हो रहा है तो कोई मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। ऐसी बाराती जिसकी कल्पना मात्र से हृदय में कभी प्रेम उमड़ जाए तो कभी भय उमड़ जाए। ऐसे भोलेनाथ की अद्भुत बाराती की वर्णन हम कल पुनः इसी समय करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शंभो।